अगर अपन दीदी बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ने क्या देख चुकी थी बेटा, बात करें बताओ। स्ट्रक्चर ऑफ गुड़े बात करें क्या देखा था, ओवरी देखा था। स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस देखा था। स्ट्रक्चर ऑफ दीदी बात करें, हाँ मॉर्फोलॉजिकली ओवरी की सिचुएशन आपको दिखाई थी, है ना। फीमेल जेनिटल ऑर्गन गुड़े बात करें कहां प्रेजेंट होता है, पेल्विस रीजन। कहां होता है, पढ़ा था ना अपन ने। यूट्रस को बेटा बात का स्ट्रक्चर देखा था, यूट्रस को अपन ने क्या बोला था, बॉम्ब। क्या बोला था, बॉम्ब। समझ पा रहे, शेप कैसा था, इनवर्टेड फियर शेप था। बात तो ठीक कह रहे हो। अच्छा गुड़े बात का वर्थ कैनल किसको बोला था आपने, सर्वाइकल कैनल और वेजाइना, मतलब सर्विक्स और वेजाइना को बोला था आपने वर्थ कैनल। बात करें अच्छा फीमेल के अंदर गुड़े बात का जो एक्सेसरी हमारे पास रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है उनका नाम क्या था, और इनका नंबर कितना होता है, कौन ही 11 जोड़ी कह रहा है, गुड़े बात करें वन प्यारी होता है। बात तो ठीक है। अच्छा गुड़े बात करें दूसरी कंडीशन थी बेटा बात कर हाइमेन के बारे में पढ़ा था अपन ने। हाइमेन गुड़े बात करें देखा था ना अपन ने, कैसा था गुड़े बात करें बताओ, थिन बेटा बात करें वेस्कुलर मेम्ब्रेन थी। अच्छे गुड़े बात करें इम्प्लांटेशन भी देखा था अपन ने। इम्प्लांटेशन बेटा बात करें कहां पर होता है, फंडस या यूट्रस के किसी भी पार्ट में कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर किस स्टेज में होता है। और ब्लास्टोसिस्ट की स्पेसिफिक पहचान क्या है, ब्लास्टोसील कैविटी की प्रेजेंस। बात तो बहुत बढ़िया है। अच्छा मोरुला क्या होता है, 8 to 16 गुड़े बात करें ब्लास्टोमियर सेल स्टेज एम्ब्रियो को अपन क्या बोलते हैं। अच्छा फर्टिलाइजेशन साइट कहां पर होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, या क्या अगर एम्पुलर स्टमक जंक्शन नहीं तो फिर अपन क्या लगाएंगे, एम्पुला। क्या लगाएंगे, एम्पुला। बात समझ पा रहे हो, ये अपन ने बात की थी। नेक्स्ट गुड़े बात के अपन आगे बढ़ गए थे, है ना। एक ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 10 से 12 गुड़े बात करें क्या सेंटीमीटर। लेकिन इसका दीदी बात का लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा होता है, और डिस्टेंस दीदी बात करें डिस्टल पोर्शन कौन सा होता है, वो तो यूट्रस के पास ही आ गया, वो क्लोजेस्ट पोर्शन है। इनफंडिबुलम ये सब बेटा बात करके रिस्टेंट पार्ट, समझ पा रहे हो, ऑफ फेलोपियन ट्यूब। बात समझ पा रहे हो, बात तो ठीक है। गुड़े बात करें अच्छा अपन ने देखा था बेटा बात करें कि ड्यूरिंग द डिलीवरी, ड्यूरिंग द गुड़े बात करें पार्चुरेशन, समझ पा, ड्यूरिंग द लेबर पेन ऑक्सीटोसिन हार्मोन दीदी बात करें काम कर रहा था। किस दीदी बात कर पता है बेटा बात करें, यूट्रस बॉल पे काम करता है। मायोमेट्रियम क्या होती है, स्मूथ मसल की बनी हुई बेटा बात करके थिक लेयर, मिडिल लेयर थी वो, याद है अपन को देखा था। अच्छा मेंस्ट्रुएशन के दौरान, मेंसेस के दौरान कौन सी लेयर बेटा बात कर रहा पता है, सीक्रेट होती है, एंडोमेट्रियम का स्टेडम फंक्शनल्स। बात तो ठीक है। लेकिन दीदी बात करी क्यों सीक्रेट हो रही थी, इस्कीमिक नेक्रोसिस, और बेटा बात करें क्या क्वाइल्ड गुड़े बात करें हमारे पास ब्लड वेसल्स, याद है, नहीं पढ़ा था क्या अपन ने। और वो भी ऐसा क्यों हुआ था, इस्कीमिक नेक्रोसिस क्यों किया था आपने, वेसोस्पाज्म में क्यों किया था। बिल्कुल एब्सेंस अगर नहीं बोल सकते तो अपन बोल सकते हैं लो अमाउंट। क्या बोल सकते हैं, एब्सेंस का मतलब ऐसा नहीं कभी दीदी कि कोई पूरी तरीके से खत्म हो जाए, पर अगर उसका गुड़े बात का जो कंसंट्रेशन है, उसका जो अमाउंट है किसका, हार्मोन का, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का, अगर वो कम हो जाए आपके ब्लड में तो ऑटोमेटिकली गुड़े बात के जो ब्लड की सप्लाई है वो कम हो जाती है। किसको, स्टेटम फंक्शनल्स ऑफ बेटा एंडोमेट्रियम को। तो गुड़े बात कर रहे हैं वो जो स्टेटम फंक्शन वो क्या हो जाती है, झड़ जाती है। अच्छा ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार था मैडम, एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस दिन स्टार्ट होता है, 14 डे। लेकिन जरूरी नहीं है दीदी कि 14 दिन हो जाए, अपन ने बोला था रिस्क टाइम अपन लेते हैं, एक दिन पहले हो सकता है, एक दिन, 2 दिन पहले हो सकता है, 2 दिन। और जिस समय अपने बोला था एलएच के जो गुड़े बात कर हमारे पास कंसंट्रेशन ब्लड में वो ज्यादा थी, तो उसको अपने बोला था क्या बताओ, बोला था एलएच सर्ज बोला था। ये तो बात ठीक कह रहे हो गुड़े बात करें। लेकिन अगर गुड़े बात करें एक फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो कितने समय तक वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, 9 महीने तक गुड़े बात करें तो 9 महीने तो वो, और उसके बाद 6 महीने दीदी बात करते हैं वो एक्टिव फीडिंग कराती हैं, तो 6 महीने वो, समझ पा रहे, ऐसे टोटल 15 महीने तक एक फीमेल के अंदर दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता। बात समझ पा, और दोबारा ओव्यूलेशन भी नहीं होता। बात समझ पा रहे। अच्छा दीदी ओव्यूलेशन ना होने के लिए जिम्मेदार कौन है, ओव्यूलेशन हो नहीं रहा है इस फीमेल में, चाहे ये मतलब एक्टिव फीडिंग करा रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, चाहे बेटा बात करिए प्रेग्नेंट है, तो इनमें क्यों नहीं हो रहा है बेटा बात कर बताओ, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है कि हाई है, हाई है, तो वो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। क्या कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, किसको, हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को। बात तो ठीक है। एफएसएच और एलएच कहां से निकलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। बात तो ठीक है। अच्छा दीदी बात की एलएच हार्मोन का मेल में फंक्शन क्या है, एलएच हार्मोन का मेल के अंदर फंक्शन क्या है। बात तो ठीक है ना चारी, एलएच हार्मोन जो है वो सेटोली सेल की जगह बोलना चाहे उनको इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल मतलब लीडिंग सेल पर काम करती है और वहां से वो करवा देती है, क्या करवा देती है, एंड्रोजन का सिंथेसिस और सीक्रेशन। बात समझ पा रहे हो। फीमेल में क्या करता है एलएच हार्मोन,
14 डे ओव्यूलेशन कराता है और बाकी गुड़े बात करें 8 से 9-10 दिन तक क्या करता है, कॉर्पस लुटियम को भी मेंटेन करता है। समझ पा रहे हो, कॉर्पस लुटियम को भी क्या करता है, मेंटेन करता है गुड़े बात करें। जो गुड़े ओव्यूलेशन हुआ था वो किस स्टेट में हुआ था, ओव्यूलेशन हुआ था 14 डे, तो वो प्राइमरी oocyte था, सेकेंडरी oocyte था, ओवम था, क्या था, बात तो ठीक है ना चारी, सेकेंडरी oocyte था, क्या था, सेकेंडरी oocyte था। बात समझ पा रहे हो, तो ये अपने छोटी छोटी बातें कर ली थी, ठीक है। एफएसएच का फंक्शन बोलो जरा, मेल के अंदर एफएसएच स्पर्मेटोगोनिया उससे स्पर्म बनना है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, बात ठीक है ना चाह रहे। और इसके साथ सपोर्टिंग हार्मोन कौन सा होता है एफएसएच के साथ, ईस्ट्रोजन कहां से आ गया मेल के अंदर, एंड्रोजन आ गया, क्या आ गया, एंड्रोजन। तो एफएसएच और एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन दोनों मिलकर के गेमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस कराते मेल के अंदर। समझ पा रहे, और स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होता है हमारी बॉडी में, बताओ जरा, आप बताओ कहां पर मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होता है, ठीक कह रहे, टेस्टिस में होता है। और टेस्टिस के अंदर क्या कह रहे हैं, गुड़े बात कह रहे हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में कह रहे है ना, फेलोपियन ट्यूब तो नहीं कह रहे थे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कह रहे थे। फेलोपियन ट्यूब है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है साइट और बेटा बात कर स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ पा रहे हो, इतने ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे साइटोली सेल, ये मैडम थी साइटोली सेल बोलने वाली है ना। तो साइटोली सेल का काम क्या है हमारे अंदर, बिल्कुल क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको बेटा, नरिशमेंट प्रोवाइड टू, गुड़े बात करें फॉर स्पर्म, दीदी बात कर, स्पर्म को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और साथ में डेड स्पर्म को डिकम्पोज भी करता है, इंटेक भी करता है, खाता भी, इसलिए वो क्या है, फेगोसाइटिक सेल भी है। ये अपने काफी बातें कर ली थी। तो अपन आ जाते हैं कहां पर आते हैं बेटा, बात करें स्ट्रक्चर ऑफ, बोलू बात करें कहां पर, मेमरी ग्लैंड है ना। फिर अपन आते हैं ओवरी पर, किस पर आते हैं, गुड़े बात करें। तो अपन पहले देखते हैं किसको बेटा, बात स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड, ये दीदी बात कर रहे हैं, आराम से आपको देखना है स्ट्रक्चर, अभी कभी याद करना बेटा अपन को है ना, स्ट्रक्चर ऑफ, पूरे बात करें क्या, जल्दी बोलो, मेमोरी ग्लैंड, स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, पूरे बात कर, समझ पा रहे हो। अगर अपन देखना चाहें बेटा बात करें कि जो मेमोरी ग्लैंड है वो पूरे बात करें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेटा बात कर ऑल मैमल्स। और आपको पता है गुड़े बात करें, मेल के अंदर क्या रहती है, इनएक्टिव रहती है, और फीमेल के अंदर क्या होती है, एक्टिव होती है, गुड़े बात करें, समझ पा रहे हो। अच्छा, एक्टिव होने के लिए गुड़े बात करें इनका पर्पस क्या है, पर्पस है कि गुड़े बात करें जो न्यूनेट आएगा, नवजात आएगा, उसको क्या करना है, नर्समेंट प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशन देना है। समझ पा रहे हो, क्योंकि अपन को पता है कि बच्चों को दूध कौन पिलाता है, माँ ही पिलाती है। समझ पा रहे। अच्छा गुड़े बात करें अपन देखते हैं इनके मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए गुड़े बात करें कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, ईस्ट्रोजन। कौन जिम्मेदार है, गुड़े बात करें, समझ पा रहे, गुड़े बात करें बिफोर प्यूबर्टी, और उसके बाद गुड़े बात करें प्रोजेस्टेरोन का भी कंट्रीब्यूशन है। ये डिस्कस किया था दीदी ने मुझसे, कुछ एक दो लाइनें लिखी हैं, जैसे अपन बार बार ये कह रहे थे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है गुड़े बात को प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, लेकिन उन्होंने मुझे कल एक चीज दिखाई कि देखो सर ये भी इसका फंक्शन है, तो वो बिल्कुल फंक्शन है। ये तो अपन जो बार बार बोलते हैं वो गुड़े बात का मेन फंक्शन बोलते हैं, समझ पा रहे हो, क्योंकि अपन ये बोलते रहे गुड़े सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल के रेगुलेट कौन करता है, ईस्ट्रोजन। लेकिन गुड़े बात करें कब, प्यूबर्टी तक, लेकिन प्यूबर्टी के बाद प्रोजेस्टेरोन भी इसको रेगुलेट करेगा। समझ पा रहे, तो और बताओ सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या लिखा था प्रोजेस्टेरोन के लिए, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करना और लैक्टेशन करवाना, तो वो तो अपन को पता ही है ना। मिल्क का फॉर्मेशन गुड़े बात कर रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, मिल्क का फॉर्मेशन एक फीमेल के अंदर गुड़े बात करें, समझ पा रहे, कब, आफ्टर पार्चुरेशन, जन्म के बाद, जन्म के तुरंत बाद। कौन कराता है गुड़े बात करें, एक तो लैक्टोजन, कौन सा हार्मोन करता है कि नहीं करता है, कि नहीं करता है, क्या बात है, कम से कम याद है। लैक्टोजन तो एक है एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, लैक्टोजन ही है वो, पर उसको अपन को पूरा क्या बोला था, एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। एक है प्रोलैक्टिन, क्या है बेटा बात करें, प्रोलैक्टिन है कि नहीं है, और एक है बेटा बात करें प्रोजेस्टेरोन। ये तीन हार्मोन आपकी बुक में लिखे हैं, वो तीन हार्मोन होते हैं जो गुड़े बात करें आपकी मेमोरी ग्लैंड के अंदर, मतलब मेरे क्या, अगर मैं फीमेल हूं, अगर मैं अपने बच्चे को फीडिंग करा रही हूं, तो मेरे मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो गुड़े बात करें हमारे पास मेमोरी लोब है, उनके अंदर जो मेमोरी बेटा एल्वियोलाई है, जो उनके अंदर एल्वियोलर सेल है, तो एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलर सेल का दीदी डेवलपमेंट करके मेमल्स के अंदर एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलर सेल का डेवलपमेंट करके मिल्क का फॉर्मेशन कराते हैं तीन हार्मोन, एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। कौन कौन, एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये तीन ही अभी एक ही नाम है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, तीन नाम सुन ले, ठीक है। दूसरा है प्रोलैक्टिन, कौन है, और तीसरा है बेटा बात करें कौन सा बोलो, प्रोजेस्टेरोन। अब तीनों के सोर्स अलग है,
ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन का सोर्स कौन है? प्लेसेंटा। कौन है? और प्रोलैक्टिन का सोर्स है आपका दीदी एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन है? ये तो बस समझ में आना चाहिए कि सोर्स कौन है, कहां से आ रहा है, कहां काम कर रहा है। और एक बेटा बात क्या, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का सोर्स भी प्लेसेंटा है। अगर गुड़े बात करें पता हो, प्लेसेंटा अगर नहीं है तो फिर गुड़े बात करें अपन को अच्छे से पता है बेटा बात करें कौन है हमारे पास, कॉर्पस लुटियम है। अगर वो नहीं है गुड़े बात करें तो फैटिनल कॉर्टेक्स है। कौन है? बात समझ पा रहे गुड़े बात करें, क्योंकि प्लेसेंटा नहीं, अभी मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूं, सोच पा रहे हैं। अभी गुड़े बात करें पता है मिल्क की फीडिंग ही नहीं करा रही हूं बच्चे को, तो अभी मेरे पास सोर्स कौन है? तो वो सोर्स कौन है बताओ बेटा बात करें, एडिनल कॉर्टेक्स है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कंडीशन है। अच्छा अगर मेमोरी ग्लैंड की बात करना चाहें बेटा तो अपन देखें गुड़े बात करें सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड कहां होता है? थोरेसिक रीजन में। अगर दीदी बात करें ये मेरी बॉडी है तो आपको पता है ये कौन सा रीजन है? सर्वाइकल रीजन। ये कौन सा है? थोरेसिक रीजन। और इसके नीचे कौन सा है बेटा बात करें? एब्डोमेन। फिर नीचे कौन सा है? पेल्विक रीजन। ये बात समझ पा रहे हो? तो गुड़े बात के थोरेसिक रीजन में गुड़े बात की जो मेरी चेस्ट है, चेस्ट है, समझ पा रहे हो? मेल के अंदर क्या बोलते हैं अपन? चेस्ट। और फीमेल के अंदर क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट। बात समझ पा रहे हो? तो जो मेरे चेस्ट है मतलब जो गुड़े बात के चेस्ट के ऊपर जो ब्रेस्ट डेवलप होंगे तो वो होते गुड़े बात कर पता है इन मसल्स पर। ये जो मसल्स है गुड़े बात कर जिसको अपन गुड़े बात कर याद है? बिल्कुल, जिसको अपन गुड़े चेस्ट रीजन बोलते हैं। मेल में देखा होगा अपने बॉडी बिल्डर दिख जाते हैं कभी भी गुड़े बात कर, जैसे ये अपन यूट्यूब चलाते रहते है ना। तो जनरली गुड़े बात करें लोग ये बॉडी दिखाने का पर्पस क्या है? एक तो डोलेश्वरी दिखाना, एक चेस्ट दिखाना, दीदी बात डेवलप करना। तो मैं मसल का स्ट्रक्चर देखते हैं। किसका स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा? मसल का। गुड़े अगर मैं फैट हटा दूं तो मसल का कैसा दीदी बात करें कटिंग है, वो मसल का स्ट्रक्चर दिखने लगता है। इस मसल को दीदी अपन बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। क्या बोलते हैं बेटा बात कर? जो मेरे चेस्ट पर मसल है उन मसल को अपन क्या बोलते हैं? पेक्टोरलिस मेजर। लेकिन वो पेक्टोरलिस मेजर मसल कहां पर है? वो है रिब्स के ऊपर। किसके ऊपर? आपको पता है गुड़े रिब्स का नंबर कितना है मेरे पास? 12 पेयर। वो कहां पर है? थोरेसिक रीजन में। 12 पेयर रिब्स है ना। 12 पेयर रिब्स में बेटा बात करें जो रिब्स हमारे पास स्टार्टिंग की 7 पेयर है वो उनको अपन बोलता है ट्रू रिब्स। जो गुड़े बात करें रिमेनिंग 3 रिब्स थी 8, 9, 10 पेयर वो थी गुड़े बात करें क्या? फॉल्स रिब्स। और बेटा बात कर लास्ट की 11, 12 दो जो जोड़ी थी उनको अपन ने बोला था गुड़े बात करें क्या? फ्लोटिंग रिब्स। बोला था कि नहीं बोला था? नहीं बोला था क्या? तो अब जरा देखो गुड़े बात के स्ट्रक्चर अपन को देखना। जैसे अपन ने कहा बेटा बात कर हमारे पास गुड़े बात कर ये वाला कंडीशन है। ये देखें गुड़े बात कर ये क्या है बताओ बेटा बात करें? ये रिब्स है जिसको अपन बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। क्या बोलते हैं? क्या बात है। तो रिब्स कहां से होगी? मसल हुई ना। थोड़ा सा दीदी बात करें पता है दिमाग खोल के बैठना है। ये कौन है बताओ बेटा बात करें? मसल है। इस मसल को अपन क्या बोलते हैं? पेक्टोरलिस मेजर मसल। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है। समझ पा रहे बुढ़िया? कौन सी मसल है? पेक्टोरलिस मेजर मसल। और पेक्टोरलिस मेजर मसल गुड़े बात करें क्यों? को सहारा चाहिए जुड़ने के लिए। तो पेक्टोरलिस मेजर मसल को दीदी बात करें जोड़ने के लिए सहारा कौन देगा बेटा बात करें? बोन्स देगी। कौन देगी? बोन। क्योंकि आपको पता है बेटा बात करें आपकी बॉडी में जो रिब्स हैं गुड़े बात करें या फिर कोई अदर बोन है वही गुड़े बात करें क्या करती है हमारे पास मसल्स को जोड़ने के लिए सहारा देती है। याद है जो अपने इसके पुला पड़ा था वहां पर गुड़े 3 स्ट्रक्चर पढ़ाए थे आपको। कौन कौन से? एक्रोमियल प्रोसेस, कोराकोइड प्रोसेस और गुड़े बात करें स्पाइनस प्रोसेस। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? स्पाइनस, कोराकोइड और एक्रोमियल प्रोसेस। उनके ऊपर क्या बोलते हैं? ये रिज है, हड्डी के ऊपर उभार होते हैं जिनके ऊपर अपन क्या करते हैं? मसल्स को जोड़ते हैं। डेल्टोइड रिज कहां पढ़ा था आपने? डेल्टोइड रिज कहां पढ़ा था? ह्यूमरस के अंदर पढ़ा था। बात ठीक है। जहां पे क्या करते हैं अपन मसल को जोड़ते हैं। तो ये गुड़े बात का एक मसल है जिसको अपन ने क्या कहा? पेक्टोरलिस मेजर। इधर गुड़े बात क्या? पेक्टोरलिस मेजर मसल जो कहां मिलेगी? चेस्ट पे गुड़े बात करें। अच्छा चेस्ट में दीदी बात करें किसके ऊपर बेटा बात करें बताओ? तो अपन बोलते गुड़े बात करें बिल्कुल ये मिलेगी आपको बेटा बात करें कहां पे? रिब्स के ऊपर। ये रिब्स है। कौन है गुड़े बात करें? रिब्स। ठीक है ये रिब्स है। अच्छा गुड़े अगर अपन देखें हमारे पास ये रिब्स है। अगर आप दीदी इस तरीके से देख रहे हैं तो इस तरीके से आपको ये दिखेगी मसल्स और मसल्स की गुड़े बात का अंदर क्या दिखेगा? रिब्स। ये दीदी बात किस तरीके से रिब्स आती है ना अपन बेटा बात का आपको पूरी रिब्स तो मैं दिखा नहीं सकता आपको ये वाली रिब्स दिखेगी। फर्स्ट रिब्स है, ये सेकंड रिब्स है, ये थर्ड रिब्स है, ये फोर्थ रिब्स है। समझ पा रहे हो? इस तरीके से। और गुड़े बात कर रिब्स के ऊपर कौन है? मसल्स। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा रिब्स के दीदी बात करें पता है बीच में भी क्या मिलती है आपको बेटा बात करें? मसल्स मिलती हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं गुड़िया? इंटरकॉस्टल मसल। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? इंटरकॉस्टल मसल गुड़े बात कर। समझ पा रहे हो? अगर ये बाहर की तरफ है तो इसको अपन बोलते हैं क्या? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अगर इनसाइड वाली तो इनको अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए गुड़े बात करें कौन जिम्मेदार होता है? मैं अगर नॉर्मल सांस ले रहा हूं जैसे अभी आप बैठ रहे हो आप कोई काम तो कर नहीं रहे हो, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं ना। नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब
ब्रीदिंग रेट क्या होती है? 12 से 16 गुड़े बात करें पर मिनट, 12 to 16 गुड़े बात करें ब्रीथ पर मिनट, 1 मिनट के अंदर लेता हूं 12 से 16। तो गुड़े बताओ नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए बेटा बात करें, जो आपका थोरेसिक कैविटी, जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने कैसा प्रोसेस है? एक्टिव। जब हम सांस लेते तो आपको थोरेसिक कैविटी आगे और गुड़े ऊपर जाता है, याद है? तो उसको बेटा बात का आगे ऊपर ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? अभी फोर्सफुल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं नॉर्मल कर रहा हूं। आपको पता है आपके बगल वाला सांस लेने आपको ध्यान भी नहीं होता है, ठीक है? इतने स्लो तरीके से अपन लेते हैं। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। कौन जिम्मेदार है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। किसके लिए? फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग। ये दीदी याद रखो पिछली चीजें अपन जो पढ़ी। तो इनको अपन बोलते बेटा बात करें क्या? रिब्स। इनको अपन ने क्या बोला? इनको अपन ने बोला इंटरनल की एक्सटर्नल, कोई भी हो सकती है, इंटरनल एक्सटर्नल की बात करें। इनको अपन ने बोला इंटरकोस्टल मसल। क्या बोलना है? इंटरकोस्टल गुड़े बात करें क्या? मसल। और गुड़े बात करें इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात कर? इनको अपन क्या बोलते हैं? ये हमारे पास क्या है? ये रिब्स है। क्या है बताओ बेटा बात कर? रिब्स है ना, गुड़े बात करें। और ये क्या है बताओ बेटा बात क्या हमारे पास? ये दीदी क्या है? ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है। कौन सी मसल है? पेक्टोरलिस मेजर मसल। पेक्टोरलिस मेजर मसल। बस समझ पा रहे हो? तो ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है। पेक्टोरलिस मेजर मसल पे गुड़े बात करें कौन बेटा बात करें? पता है डेवलप होगी मेमोरी ग्लैंड। कौन होगी? मेमोरी ग्लैंड गुड़े बात करें बनी दो टिश्यू से होती है। ग्लैंडुलर टिश्यू जो मिलकर फॉर्मेशन करेंगे, ग्लैंडुलर टिश्यू जो मिलकर फॉर्मेशन करेंगे, और फैटी टिश्यू जो गुड़े बात करें उस मेमोरी ग्लैंड को शेप और गुड़े बात का साइज प्रोवाइड करते हैं। मतलब गुड़े बात की जो स्पॉन्जी नेचर है, जो गुड़े बात का शेप साइज, उसको कौन प्रोवाइड करेगा? वो करेगा फैटी टिश्यू, मतलब एडिपोस टिश्यू। और जो गुड़े बात के इसके अंदर मिलकर फॉर्मेशन करेगा वो कौन करेगा बेटा बात करें? वो करेगा दीदी बात करें ग्लैंडुलर पोर्शन, मतलब जिसको अपन बोलते हैं क्या? मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वियोलाई, जो गुड़े बात के मिलकर फॉर्मेशन करेगा। तो अगर अपन देखना चाहें बेटा इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा। ये गुड़े बात के अपन कौन सा रीजन पढ़ रहे हैं बेटा बात करें? ये निप्पल वाला रीजन है। कौन सा रीजन है? निप्पल वाला रीजन है ना। इसको अपन बोलते बेटा बात करें क्या? बताओ गुड़िया बात करें, बताओ। मेमोरी ग्लैंड। तो ये मेमोरी ग्लैंड है, ये निप्पल वाला रीजन है गुड़िया बात करें। ठीक है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है। अगर अपन देखना चाहें गुड़े बात करें मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो गुड़े बात करें एंटीरियर पोर्शन होता है, गुड़े बात करें मतलब आगे का रीजन। ये गुड़े बात करें कैसा दिखेगा आपको बताओ बेटा बात करें? हल्का सा गुड़े बात करें डार्किश ब्राउन। कैसा दिखेगा बताओ गुड़े बात करें? दीदी बात करें डार्किश ब्राउन। तो ये जो गुड़े बात करें आपको रीजन दिख रहा है, ये हल्का सा गुड़े बात करें डार्किश ब्राउन दिखता है ना, पूरी स्किन का। क्यों गुड़े बात करें? ड्यू टू बेटा बात करें डिपोजिशन ऑफ क्या गुड़े बात करें? मेलेनिन पिगमेंट। क्या गुड़े बात करें? मेलेनिन पिगमेंट के डिपोजिशन की वजह से। बात समझ पा रहे हो? तो मोर डिपोजिशन होता है बेटा बात करें किसका? मेलेनिन पिगमेंट का, जिसकी वजह से आपको लगभग कैसा दिखता है बेटा बात करें? स्किन के कंपेयर में जो मेमोरी ग्लैंड है हमारी पूरा दीदी बात करें बताए कलर है स्किन का, उसके कंपेयर में हल्का सा क्या दिखेगा आपको? डार्किश ब्राउन कलर का दिखेगा। ठीक है, तो डार्किश दीदी बात के ब्राउन कलर के लिए जिम्मेदार कौन है बताओ बेटा बात करें? वो होता है मेलेनिन पिगमेंट। ये वाला गुड़े बात करें कंडीशन है। इसको गुड़े बात करें जो हमारे पास डार्केस्ट ब्राउन कलर का रीजन दिखता है गुड़े बात करें, समझ पा रहे? कहां पे बेटा बताओ? गुड़े बात करें बताओ कहां पे? गुड़े बात करें बिल्कुल सराउंडिंग गुड़े बात करें ऑफ निप्पल रीजन। इसको अपन बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते बेटा बात करें? ये वाला रीजन कहलाता है गुड़े बात का हमारे पास जनरली क्या कहलाता है? ये एरियोला। क्या कहलाता है? ये एरियोला कहलाता है गुड़े बात करें। ये आपको हमेशा याद रखना है ना। अच्छा, दूसरी कंडीशन बेटा बात करें यहाँ पे जो गुड़े बात करें बेबी या बच्चा, समझ पा, न्यूनेट जो गुड़े बात करें दूध सक करता है मां से, तो गुड़े बात करें इस निप्पल वाले गुड़े बात के रीजन में एक डक्ट आती है। समझ पा, एक डक्ट नहीं है, कई डक्ट आते हैं, पर अपन गुड़े बात करें यहाँ पे कई डक्ट नहीं बनाएंगे, एक डक्ट से रिप्रेजेंट कर दूं चल जाएगा। गुड़े बात करें वो एक डक्ट है बेटा बात करें कौन यहाँ पे? वो है गुड़े बात करें लैक्टिफेरस गुड़े बात करें क्या डक्ट। क्या है बेटा बात करें? ये दीदी डक्ट है।
इस डक्ट से गुड़े बात कर दूध आता है, और जिससे गुड़े बात कर इसको ये सक करता है। अपन भी गुड़े हो, गाय का बछड़ा हो, दीदी बात कर, चाहे हम लोग हो, चाहे गुड़े बात करे कोई भी हो, अगर दूध पीते हैं तो निप्पल वाले रीजन से ही लेते हैं। निप्पल में गुड़े बात कर डक्ट आती है, इस डक्ट को अपन बोलते हैं बेटा लैक्टिफरस डक्ट। और लैक्टिफरस डक्ट जो गुड़िया है वो बेटा बात कर कहाँ ओपन होती है? लैक्टिफरस डक्ट गुड़े बात कर स्टार्ट होती है एक गुड़े बात कर पता है बड़े से चेंबर से। इस बड़े चेंबर को अपन ने क्या नाम दिया बेटा बात कर? दीदी बात कर लैक्टिफरस साइनस या गुड़े बात कर लैक्टिफरस एम्पुला। क्या बोला बेटा इसको अपन ने? लैक्टिफरस साइनस या लैक्टिफरस गुड़े बात कर क्या एम्पुला। याद है कुछ? इस तरीके से इसको अपन बोलते हैं। तो यहां पे दूध आती है, लेकिन इस गुड़े बात कर लैक्टिफरस साइनस में ओपन होती है बेटा बात करें मेमोरी डक्ट। कौन ओपन होती है? ये लैक्टिफरस डक्ट है। ये गुड़े बात कर हमारे पास लैक्टिफरस साइनस या गुड़े बात कर इसको अपन बोले लैक्टिफरस एम्पुला। इसके अंदर बेटा ओपन कौन होता है? मेमोरी डक्ट। कौन ओपन होता है? अच्छा, मेमोरी डक्ट गुड़े बात करें खुद ओरिजिन किसका है बताओ बेटा बात करें जी? मेमोरी गुड़े बात करें बिल्कुल टिब्यूल का। किसका? मेमोरी टिब्यूल का। ठीक है, अगर मैं दीदी इसके अंदर दिखाऊं आपको, ये मेमोरी क्या है? ग्लैंड है। इसके अंदर दो टाइप के टिश्यू होंगे। पहला गुड़े बात करें कौन सा? ग्लैंडुलर टिश्यू, जो क्या करेगा? मिल्क का फॉर्मेशन करेगा। समझ पा रहे हो? तो वो गुड़े बात किस तरीके से स्ट्रक्चर, चलो देखो, जैसे अपन ने देखा कि ये इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, हो तो जाएगा, है ना? इस तरीके से दिख रहे हैं। ऐसे गुड़े बात करें स्ट्रक्चर यहाँ पे कितने मिलेंगे आपको? 10 से 15। कितने मिलेंगे? 10 से लेके 15 तक गुड़े बात करें, जिनको अपन बोलते हैं मेमोरी लोब। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? तो ये गुड़े बात करें अपन बना रहे बेटा बात करें क्या? मेमोरी लोब। समझ पा रहे? मेमोरी लोब। मेमोरी लोब गुड़े बात करें खुद बेटा बात करें किससे बने होते हैं? मेडअप ऑफ बेटा बात करें मेमोरी एल्वुलाई। किससे बने होते हैं? मेमोरी एल्वुलाई। तो ये जो मेमोरी लोब है ये खुद किससे बने हैं? मेमोरी एल्वुलाई से। मेमोरी लोब गुड़े बात करें मेडअप ऑफ मेमोरी एल्वुलाई। इसके अंदर गुड़े बात करें सब पार्ट मिलेंगे, जिनको अपन बोलते हैं मेमोरी एल्वुलाई। ये एक मेमोरी लोब था बेटा, इसके अंदर दो मेमोरी एल्वुलाई पड़ा है। ये एक मेमोरी लोब है, इसके अंदर अपन दीदी बात करें क्या देख रहे हैं बताओ बेटा बात करें जी? मेमोरी एल्वुलाई। तो गुड़े वजह से अपन बोलते हैं ना ये घर है, घर के अंदर ये कमरे हैं। नहीं समझे आप? इस तरीके से ये कंडीशन, ठीक है। अच्छा गुड़े बात कर इनमें अगर अपन देखते हैं गुड़े बात करिए क्या था? मेमोरी एल्वुलाई। मेमोरी लोब के अंदर गुड़े बात करें जो मेमोरी एल्वुलाई है, मेमोरी एल्वुलाई की गुड़े बात करें बॉल के अंदर क्या होती है बेटा? एल्वुलर सेल। क्या होती है? एल्वुलर सेल। यदि बोलो क्या होते हैं? एल्वुलर सेल। तो ये एल्वुलर सेल है। एल्वुलर सेल के अंदर गुड़े बात करें क्या होता है? मिल्क फॉर्मेशन। कौन होता है गुड़े बात करें? मिल्क फॉर्मेशन। पर बेटा बात करें मिल्क का फॉर्मेशन मेमोरी एल्वुलाई के अंदर दीदी बात की जो एल्वुलर सेल है उनसे गुड़े बात करें कौन कराता है? 3 हार्मोन। कौन कौन बेटा बात करें? एचपीएल। कौन कराता है? एचपीएल का मतलब क्या है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। एचपीएल का बेटा बात कर बताओ गुरु सिंथेसिस कहां पर होता है? प्लेसेंटा। कहां पर होता है? मतलब गुड़े बात क्या पता है? इनका डेवलपमेंट तो गुड़े बात क्या पता है कहां पर होने लगता है बेटा बात करें? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे पास क्या होता है? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से क्या निकलता है बेटा बात करें हमारे पास? बताओ जल्दी बोलो। एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये गुड़े बात करें सेल है। तो सेल के अंदर ये मैं क्या बना रहा हूं? न्यूक्लियस। क्या बनाता हूं? क्योंकि सेल के फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है बताओ बेटा बात करें? न्यूक्लियस। समझ पा रहे गुड़े बात करें इस तरीके से। ये जो एल्वुलर सेल है ये गुड़े बात कर क्या करेंगी? मिल्क का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, और मिल्क को फॉर्मेशन करने के बाद स्टोर कहां कर देंगे बेटा बात करें? इस एल्वुलर कैविटी में। कहां स्टोर कर देंगे? ये जो गुड़े बात कर यहां पर क्या है? एल्वुलर कैविटी है। समझ पा रहे इस तरीके से। तो गुड़े बात कर यहां मिल्क बनेगा और मिल्क बन के कहां स्टोर हो जाएगा बताओ बेटा बात कर? यहां पे।
यहां पे क्या हो जाएगा, मिल्क स्टोर्ड, मिल्क स्टोरेज। पर बना कौन रहा है बेटा, बताओ गुड़िया जल्दी बोलो। इन सेल को अपन ने क्या बोला, एल्वियोलर सेल। क्या बोला है, एल्वियोलर सेल। समझ पा रहे? और ये बेटा जो कैविटी इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्वियोलर कैविटी। क्या बोलते हैं, एल्वियोलर कैविटी। एल्वियोलर कैविटी में क्या होता है बताओ बेटा, बात करें स्टोरेज ऑफ मिल्क। क्या होता है, स्टोरेज ऑफ मिल्क होता है। बात समझ पा रहा हूं, गुड़े बात करें। पर इन गुड़े बात करें एल्वियोलर सेल पर एक्ट कौन कौन करेगा बताओ बेटा, बात करें। एल्वियोलर सेल जो है गुड़े बात करें वो मिल्क फॉर्मेशन करेंगी। मिल्क फॉर्मेशन कौन कर रहा है, एल्वियोलर सेल। बताओ गुड़े बात करें मिल्क का स्टोरेज कहां करेंगे अपन बेटा, बात करें एल्वियोलर कैविटी में, क्योंकि इसको अपन बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं बेटा, बात करें एल्वियोलाई। गुड़े बात करें ऐसी, ये फर्स्ट एल्वियोलाई है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसी दी बात कर बहुत सारे होते हैं। क्योंकि मेमोरी लोब्यूल का नंबर भी 10 से दीदी बात कर 15 होता है, तो मेमोरी एल्वियोलाई गुड़े एक लोब के अंदर कई होती है, तो इनका मतलब बहुत सारा नंबर होगा। तो यहाँ गुड़े बात कर जो भी बेटा बात कर हमारे पास क्या है, ये मेमोरी गुड़े बात कर क्या है, जल्दी बोलो, सॉरी एल्वियोलर सेल है। ये क्या करेंगे, मिल्क का फॉर्मेशन और सिंथेसिस, मतलब सिंथेसिस सीक्रेशन। फॉर्मेशन करेंगी, सीक्रेशन करेंगी, फॉर्मेशन करेंगी, सीक्रेशन करेंगी। समझ पा रहे, मतलब यहाँ पे क्या भर जाएगा, मिल्क। इस तरीके से ये मिल्क गुड़े बात कर पता है प्रोडक्शन यहाँ होता है। पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है बेटा, बात कर 3 हार्मोन। मिल्क के फॉर्मेशन के लिए गुड़े बात करें कौन जिम्मेदार है, एल्वियोलाई के अंदर जो मिल्क का फॉर्मेशन है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, मिल्क फॉर्मेशन। पर मिल्क के फॉर्मेशन के लिए दीदी बात करें जिम्मेदार कितने बताओ बेटा, बात करें 3 हार्मोन। कितने हार्मोन, जो बेटा 3 हार्मोन है बेटा बात करें वो कौन कौन से, मिल्क के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है बेटा बात करें क्या, 3 हार्मोन। जो 3 हार्मोन बेटा बात करें वो कौन कौन से, सबसे पहले HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, दूसरा बेटा बात करें कौन, प्रोलैक्टिन। कौन सा जल्दी बोलो, प्रोलैक्टिन। और तीसरा क्या बोला अपन ने बेटा बात करें, प्रोजेस्टेरोन। समझ पा रहे, तो गुड़े बात की सब चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। मेमोरी लोब, मेमोरी लोब के अंदर मेमोरी एल्वियोलाई, ये कौन है, ये गुड़े एल्वियोलाई बोला कि नहीं बोला, क्या बोला इसको आपने, मेमोरी एल्वियोलाई, मेमोरी एल्वियोलाई। और मेमोरी एल्वियोलाई की कैविटी को अपने क्या बोला, एल्वियोलर। एल्वियोलर कैविटी किसकी बनी बेटा बात करें, एल्वियोलर सेल की, एल्वियोलर सेल की। एल्वियोलर सेल क्या करती है बेटा बात कर, मिल्क का गुड़े बात करें पता है फॉर्मेशन नहीं, स्टोरेज तो एल्वियोलर कैविटी करेगी। ये एल्वियोलर सेल है, ये बना रही है। समझ पा रहे हो, क्या करेगी, ये लिखा ना, मिल्क फॉर्मेशन मतलब मिल्क सिंथेसिस एंड सीक्रेशन, तो वो कौन करेगी बेटा बात करें, वो करेगी एल्वियोलर सेल। बात समझ पा रहे हो, इस तरीके से ये मिल्क आ रहा है और यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ठीक है गुड़िया बात करें। अच्छा अपन ने क्या देखा, मेमोरी एल्वियोलाई की जो गुड़िया डक्ट है इसको अपन बोलते हैं बेटा बात करें क्या, मेमोरी टिब्यूल। क्या बोलते हैं, समझ पा रहे, और टिब्यूल गुड़िया बात के मिलकर क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट। क्या बनाती है, तो गुड़िया बात के इस तरीके से अपन ने क्या देखा, ये आए, दिख रहा है आपको, ये क्या है बताओ बेटा बात के, मेमोरी टिब्यूल, मेमोरी टिब्यूल। और मेमोरी टिब्यूल दीदी बात के मिलकर क्या बना रही है, जल्दी बोलो बेटा बात करें, मेमोरी डक्ट। क्या बना रही है, ये मेमोरी गुड़े बात का डक्ट है, ये मेमोरी क्या है, डक्ट है। समझ पा रहे, और इसके अंदर ये क्या है, मेमोरी टिब्यूल। समझे नहीं समझे, ये क्या है मेमोरी, तो मेमोरी टिब्यूल मिलके क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट। समझ पा रहे बेटा बात का, तो ये क्या बताओ गुड़े बात का, मेमोरी डक्ट। इस तरीके से तो गुड़े बात करें एक मेमोरी डक्ट, दूसरी मेमोरी डक्ट। तो मेमोरी डक्ट ओपन कहां होती, मेमोरी, जल्दी बोलो, लेक्टिफरस साइनस, लेक्टिफरस एम्पुला। अरे गुड़े बात का इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख जाएगा आपको। मुझे गुड़े बात का पूरा पाथ चाहिए, तो पूरा पाथ चाहिए तो आपको इसको देखना पड़ेगा बेटा बात करें ना, कि गुड़े बात का मिल्क आता कहां से। तो एल्वियोलर सेल मिल्क बनाएंगी, दूध बनाने के लिए जिम्मेदार गुड़े बात के जो 3 हार्मोन है गुड़े बात करें वो HPL है। HPL का फॉर्मेशन प्लेसेंटा के अंदर होता है, गुड़े बात का HPL का सीक्रेशन प्लेसेंटा करता है। दूसरा प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन का गुड़े बात का सीक्रेशन कौन करता है बेटा बात कर, हमारे पास एंटीरिपिट्यूटरी करती है। तीसरा बेटा बात क्या, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन का गुड़े बात का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा ही करेगा। समझ पा रहे, ये तीनों मिलकर के गुड़े बात करें मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करती है, मतलब गुड़े बात करें मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन कराती है। समझ पा रहे, तो बेटे बात करें मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन कहां पर होगा, मेमोरी लोब में होगा। लोब में कहां होगा, मेमोरी एल्वियोलाई में होगा। एल्वियोलाई में कहां होगा, एल्वियोलर सेल के द्वारा होगा। तो मेमोरी लोब में, मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलर सेल
के द्वारा होता है। मतलब गुड़े बात करें मेमोरी ग्लैंड को डेवलप कौन कर रही है? 3 हार्मोन। काय के लिए? मिल्क फॉर्मेशन के लिए, मतलब मिल्क सिंथेसिस और सीक्रेशन के लिए। मिलकर बन गया गुड़े बात करें, पता है एल्वियोलर सेल के दौरान तो स्टोर कहां पर होगा? एल्वियोलर कैविटी में। एल्वियोलर कैविटी से गुड़े बात के आगे अगर पास होगा तो बेटा कहां पहुंचेगा? एल्वियोलर गुड़े बात के मेमोरी ट्यूब्यूल में। मेमोरी ट्यूब्यूल बेटा बात के ये ट्यूब्यूल मिलकर क्या बना रही? मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट से कहां पर आता है? लेक्टिफरस साइनस। और लेक्टिफरस साइनस से कहां पाएगा दीदी बात करें? लेक्टिफरस दीदी बात करें डक्ट में। और लेक्टिफरस डक्ट से गुड़े बात करें, पता है बच्चा गुड़े बात करें जो भी इसका गुड़े बात के चाइल्ड होगा उसको क्या कर लेगा? सक कर लेगा। मतलब दीदी बात करें मिल्क गुड़े बात करें गेन कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं अगर आपको पूछूं बताऊं गुड़े बात करें, ये मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का बन तो गया, लेकिन मिल्क का फ्लो भी तो कराना है। तो मिल्क का फ्लो कैसे करें? आपने देखा हो गुड़े बात करें कई बार कि अगर एक गाय का बछड़ा ही गुड़े बात करे, अपनी गाय देखियो बकरी देखियो, कई बार उसका दूध देने का टाइम आ जाए, उसका बछड़ा सामने हो गुड़े बात करें और वो वहां बंधा हो और ये यहां बंधी हो, उसको दूध पिलाने का समय हो और वो दूध अपन अगर लेट हो जाए उसका दूध निकालने के लिए गुड़े बात को वहां पहुंचे, तो कई बार क्या होता है दूध रिसने लगता है। समझ पा रहे गुड़े बात कर? वो उधर से देख रहा है बछड़ा, ये माँ इधर से देख रही है, तो ऑटोमेटिकली गुड़े बात कर हार्मोन इसके ऊपर काम करने लगते हैं। किसके ऊपर? मेमोरी ग्लैंड के ऊपर। और मेमोरी ग्लैंड को गुड़े बात कर क्या करते हैं? बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से बेटा बात ऑटोमेटिकली जो मिल्क है वो ड्रॉप कर करके निकलने लगता है। समझ पा रहे हो? ऐसा चीज हमारे अंदर भी होता है। अगर एक माँ अपने बच्चों को दूध ना पिला पाए तो ऑटोमेटिकली दूध गुड़े बात के रिसने लगता है। समझ पा रहे? ड्रॉप बाय ड्रॉप। मतलब गुड़े बात करें अगर कोई बच्चा इसको सक करे तो लगता है गुड़े बात के अंदर से मिल्क आ रहा है, लेकिन सक ही नहीं कर रहा है, फिर भी गुड़े बात के मिल्क आ रहा है, क्योंकि उस समय गुड़े बात के ऑटोमेटिकली इनके ऊपर दीदी बात करें इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन होने लगता है। इन मेमोरी गुड़े बात के लोब के ऊपर स्पेशल टाइप की बेटा बात के सेल मिलती है, जिनको अपन बोलते हैं मायो एपिथेलियल सेल। क्या बोलते हैं? तो दीदी बात कर इस तरीके से जो मैं आपको बना रहा हूं बेटा बात क्या, वो कौन है? वो है गुड़े बात कर मायो एपिथेलियल सेल। मायो एपिथेलियल सेल। कुछ कहना है? कुछ तो कह रहे हो। इस पे काम कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। कौन काम करेगा? ये होता है कि नहीं होता है गुड़िया? ये होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है? कुछ बोलना चाह रही तो बताओ। इधर देखो, बोलो जल्दी, क्या बोलते हैं? अच्छा, ये होता है भी कि नहीं होता है? आप लोग क्या बोल नहीं रहे, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ में बेचारे गुजर रहे हो। इनको अपन बोलते बेटा बात करके मायो एपिथेलियल गुड़े बात कर टिश्यू, मायो एपिथेलियल सेल। समझ पा रहे? जिनके ऊपर काम करेगा ऑक्सीटोसिन। कौन काम करेगा? ऑक्सीटोसिन बेटा बात करें हार्मोन, और इनके अंदर दीदी बात करके काम करेगा। समझ पा रहे? बेसिक कंडीशन दीदी बात करें, समझ पा रहे? मायो एपिथेलियल सेल मतलब मायो एपिथेलियल गुड़े बात का टिश्यू मतलब मसल्स। समझ पा रहे? गुड़े बात कर मायो लग गया मतलब कौन है? मसल है। नहीं समझे आप? तो इस मसल के ऊपर दीदी काम करेगा ऑक्सीटोसिन और क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो अगर सोचो मायो एपिथेलियल सेल मतलब इस मसल पर अगर ऑक्सीटोसिन ने काम किया और कॉन्ट्रैक्शन कराया, गुड़े बात करें इनको कॉन्ट्रैक्ट कराया, तो मिल्क जो भरा पड़ा है गुड़े बात करें आपके एल्वियोलर कैविटी में, वो मिल्क कहां गुड़े बात के फ्लो होगा कि नहीं होगा? इसको बोलते हैं गुड़े बात के मिल्क लेट डाउन। क्या बोलते हैं? मिल्क इजेक्शन। क्या बोलते हैं? तो मिल्क के इजेक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है? ऑक्सीटोसिन। और मिल्क के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार कौन है? एचपीएल, प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरोन। मिल्क का फॉर्मेशन ये कराएंगे, पर मिल्क को बाहर कौन करवाता है बेटा बात कर? ऑक्सीटोसिन। कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसके अलावा तो ये दीदी बात का हमारे पास क्या था? ग्लैंडुलर पार्ट। क्या था बेटा बात करें? अब ग्लैंडुलर के बाद अलावा गुड़े बात करें आपको जो भी दिखे वो सबका सब क्या है बताओ बेटा बात करें? वो है हमारे पास एडिपोस टिश्यू। क्या है बताओ गुड़े बात करें? मैं कह रहा हूं और सब कुछ गुड़े बात करें, क्या बताओ? एडिपोस टिश्यू गुड़े बात करें। समझ पा रहे हो? मतलब फैटी टिश्यू। पेंटिंग पेंटिंग कैसी हो रही है? ऐसा तो आप भी नहीं बना सकते। ऐसे मत बनाना मेरी तरह ही कि ये पेन किधर गया तो उधर गया, कहीं पे बना दो गुड़े बात कर। सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये सब बेटा बताओ गुड़े क्या है? बताओ ये सब क्या है गुड़े? बताओ ये हमारे पास सेल है। कौन है बताओ गुड़े बात करें? एडिपोस टिश्यू मतलब गुड़े बात करें फैटी टिश्यू है। कौन है बेटा बात करें? फैटी टिश्यू की गुड़े बात करें सेल, जो क्या करेगा बेटा बात करें? इसको एक शेप और गुड़े बात करें क्या करेगा गुड़े बात करें? बिल्कुल गुड़े बात करें नेचर प्रोवाइड करेगा, है ना? तो अगर अपन देखें गुड़े बात करें, ये आपकी मेमोरी ग्लैंड है। कौन है बेटा बात करें? मेमोरी ग्लैंड के अंदर कितने टाइप के टिश्यू है? 2 टाइप के।
पहला टिश्यू कौन सा है? ग्लैंडुलर टिश्यू, जो मेन टिश्यू है, जो गुड़े बात के मिल्क फॉर्मेशन कराएगा। दूसरा कौन है बेटा बात करें? फैट टिश्यू, जो गुड़े इसको सेप और गुड़े बात के स्पॉन्जी नेचर प्रोवाइड कराएगा। तो अपन ने कहा बेटा बात के हमारे पास सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड के अंदर अगर अपन बात करें, मेमोरी ग्लैंड गुड़े बात करें कहां प्रेजेंट होती है बेटा बात करें? चेस्ट रीजन पर। चेस्ट में गुड़े बात करें कहां पे? जो रिब्स है, रिब्स की दीदी ऊपर पेक्टोरस मेजर मसल है, पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर प्रेजेंट होती है मेमोरी ग्लैंड। बात समझ पा रहे? मेमोरी ग्लैंड के अंदर गुड़े आपने देखा बेटा बात कर दो टाइप के टिश्यू मिले मुझे। सबसे पहले गुड़े बात कर इस टाइप के टिश्यू को अपन ने क्या बोला बेटा बात कर? जल्दी बोलो। मेमोरी ग्लैंड के अंदर कितने टाइप के टिश्यू मिले आपको? 2 टाइप के टिश्यू मिले बेटा बात करें, 2 टाइप टिश्यू। वो गुड़े बात करें फर्स्ट कौन सा बेटा बात करें? ग्लैंडुलर टिश्यू। फर्स्ट को अपन ने क्या नाम दिया? ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है बेटा बात करें? बिल्कुल, मिल्क फॉर्मेशन एंड गुड़े बात करें क्या? सीक्रेशन। ग्लैंडुलर टिश्यू फंक्शन अगर देखें तो मिल्क गुड़े बात करें क्या है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन बोलो, सिंथेसिस सीक्रेशन बोलो। मैं सीधा फॉर्मेशन लिख दिया, आप चाहो तो लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा वर्ड है सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। दूसरा गुड़े बात करें कौन सा बताओ बेटा बात करें? दूसरा जो टिश्यू है उसको अपन क्या बोलते हैं गुड़े बात करें? एडिपोस टिश्यू। या दीदी बात करें इसको अपन बोलते हैं फैटी टिश्यू। क्या बोलते हैं बेटा बात कर? क्या लिखा दीदी? फैटी लिखा है कि एडिपोस लिखा है? एडिपोस टिश्यू लिखा है, तो ठीक है, फिर काय को दिक्कत ले रहे हैं? अदरवाइज आप फैट टिश्यू फैट लिख सकते थे, फैट टिश्यू या फिर एडिपोस टिश्यू। फैट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, गुड़े बात करें, ठीक है। जो गुड़े बात करें क्या प्रोवाइड करेगा बेटा बात करें? सेप और गुड़े बात के स्पॉन्जी नेचर, गुड़े बात करें, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। अच्छा, मेमोरी ग्लैंड का दीदी बात हो फंक्शन क्या है बताओ बेटा बात करें? मेन वो अपने पढ़ तो दिए, मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क प्रोडक्शन गुड़े बात करें। जो क्या करता है? प्रोवाइड गुड़े बात करें न्यूट्रिशन या नर्समेंट फॉर बेटा बात करें न्यूनेट। क्या करता है? नवजात को गुड़े बात करें क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? अच्छा, अगर अपन देखें गुड़े बात करें, मिल्क का फॉर्मेशन किसने किया? एल्वेओलर सेल। मिल्क का स्टोरेज एल्वेओलर कैविटी है। मिल्क दीदी बात करें फ्लो होकर आया, तो कहां पर आया? इस डक्ट पर। इस डक्ट को अपने क्या नाम दिया? इसको अपने नाम दिया गुड़े बात करें पहले क्या? मेमोरी टिब्यूल। क्या नाम दिया? मेमोरी टिब्यूल। मेमोरी टिब्यूल गुड़े बात करें पता है कहां पर ओपन हुई बताओ बेटा बात करें? मेमोरी टिब्यूल ओपन हुई गुड़े बात करें मेमोरी डक्ट में। कहां पर ओपन हुई? क्या बात है, मेमोरी डक्ट में। और मेमोरी डक्ट दीदी बताओ कहां ओपन होती है? क्या बात है, लेक्टिफेरस लेक्टिफेरस गुड़े बात करें साइनस में। साइनस बोल रहे हैं गुड़े की एम्पुला बोल रहे हैं? एम्पुला बोल रहे हैं तो एम्पुला बोलो, साइनस बोल रहे हैं तो साइनस बोलो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मेमोरी गुड़े बात करें पता है टिब्यूल ओपन होती मेमोरी गुड़े बात करें डक्ट में। मेमोरी डक्ट ओपन होती बेटा बात करें कहां पे? मेमोरी या लेक्टिफेरस साइनस में। और लेक्टिफेरस गुड़े बात करें साइनस ओपन कहां होती बताओ बेटा बात करें? जल्दी बोलो गुड़े बात करें। लेक्टिफेरस लेक्टिफेरस डक्ट में। समझ पा? लेक्टिफेरस डक्ट कौन है? ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है वो क्या बताओ बेटा बात करें? लेक्टिफेरस डक्ट। तो आपको पता चलेगी गुड़े बात करें मिल्क का फॉर्मेशन, मिल्क का बेटा बात करें फ्लो। पहले आएगा मेमोरी डक्ट, देन आएगा मेमोरी गुड़े बात करें कहां पे? जल्दी बोलो गुड़े बात करें। पहले मेमोरी टिब्यूल, देन मेमोरी डक्ट, देन लेक्टिफेरस साइनस, जिसको मैंने बोलो लेक्टिफेरस एम्पुला, फिर कहां पे? लेक्टिफेरस डक्ट। अरे मेमोरी टिब्यूल पहले निपट गई, फिर लेक्टिफेरस, फिर आएगी गुड़े बात करें मेमोरी डक्ट, फिर आएगी बेटा बात करें लेक्टिफेरस साइनस या लेक्टिफेरस एम्पुला, फिर कहां के? लेक्टिफेरस डक्ट। और लेक्टिफेरस डक्ट कहां पर प्रेजेंट? निप्पल में। समझ पा रहे? और निप्पल से गुड़े बात कर पता है बेबी क्या कर लेगा? मिल्क सक कर लेगा, ठीक है। तो इस रीजन को अपन ने क्या नाम दिया? ये कौन है? निप्पल ही गुड़े बात करें, समझ पा रहे? गुड़े बात करें। अच्छा, ये जो ब्लैक कलर का रीजन दिख रहा है गुड़े बात करें पता अराउंड निप्पल, उसको अपन ने क्या नाम दिया? उसको बोला एरियोला। क्या बोला दीदी बात करें? एरियोला क्या होता पता बेटा बात करें? जल्दी बोलो। डार्क ब्राउन गुड़े बात करें क्या रीजन? डार्क ब्राउन गुड़े बात करें। हाँ, तो वो होता है मतलब किसके द्वारा? मेलन पिगमेंटेड गुड़े बात करें के द्वारा डिपोजिशन से होता है। तो डार्क गुड़े बात के ब्राउन रीजन, ठीक है। गुड़े बात का क्यों बताओ बेटा बात के? ड्यू टू गुड़े बात करें मोर डिपोजिशन ऑफ मिलेनिन पिगमेंट। कौन सा बेटा बात करें? मिलेनिन गुड़े बात करें क्या?
पिगमेंट। ठीक है, तो मिलेनियन पिगमेंट की दीदी वजह से होता है। अच्छा, आपने ये क्या कहा बेटा, बात कर, ये कौन है? ये दीदी बात कर एडिपोस टिश्यू है, कौन है ये जो आपको बाहर का दिख रहा है ना बेटा, इसको अपन ने कहा एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू गुड़े बात कर, समझ पा रहे हैं? इन गुड़े बात कर, पता है सेल को अपन ने क्या नाम दिया? गुड़े बात कर, जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही, इनको अपन ने क्या कहा बताओ? गुड़े बात करें मायोएपिथेलियल सेल। क्या कहा? दिख रहा है कि दिख रहा है? इन सेल को कहा अपन ने मायोएपिथेलियल सेल, है ना? कुछ कह रहे हो? मायोएपिथेलियल गुड़े बात करें क्या? सेल। इनके ऊपर एक्ट कौन करता है बताओ बेटा, बात कर, कौन एक्ट करता है इनके ऊपर? एक्ट गुड़े बात करें, जल्दी बोलो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दीदी याद रखना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के ऊपर काम करेगा तो क्या काम करेगा बताओ बेटा, बात करें क्या फंक्शन है? बिल्कुल, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का दीदी बात करें फंक्शन है बेटा, बात करें क्या? मिल्क सीक्रेशन। क्या करवाना है? मिल्क कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा मिल्क सीक्रेशन करवाएगा, इसको हम बोलते हैं मिल्क इंजेक्शन। क्या करवाएगा? मिल्क इजेक्शन, समझ पाए, जिसको बोलते हैं मिल्क सीक्रेशन। ये बुरे बात कर, छोटी सी बात होती है। तो ये बेटा बात कर आपकी क्या है? मेमोरी ग्लैंड। क्या है बताओ बुरे बात करें? अच्छा दीदी बात करें, मेमोरी ग्लैंड का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, ये बुरे बात करें, मेमोरी ग्लैंड जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो किसका है? मैमल्स का। जिनके अंदर आपको मेमोरी ग्लैंड मिलेंगी वो सब मैमल्स है। चाहे आपका चूहा हो, चाहे आपका कंगारू हो, चाहे आपका लॉयन हो, चाहे दीदी बात कर आपका हॉर्स हो, और चाहे दीदी बात कर पिग हो, सुअर हो, चाहे आपका दीदी बात कर डॉग हो, चाहे अपन खुद हो। हाँ, रैबिट को छूट दिया था, रैबिट को, और कौन कह रहा है? कैट। हाँ ये भी है, ठीक है, रैबिट और कैट भी है। बुढ़े बात कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि डक बिल्ड प्लेटिपस ऑर्निथोरिंकस, बुढ़े बात करें ओविपेरस बताया था। तो बुढ़े बात के इनका सबका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? मेमोरी ग्लैंड का होना। मेमोरी ग्लैंड बुढ़े बात करें कितने टाइप के टिश्यू मिलेंगे? दो टाइप के, ग्लैंडुलर टिश्यू जो क्या करेगा? मिल्क फॉर्मेशन, और एडिपोस टिश्यू जो दीदी बात का सेफ साइज प्रोवाइड करेगा। बुढ़े बात करें मिल्क का फॉर्मेशन हुआ, मेमोरी बुढ़े बात कर पता है ग्लैंड जो है वो बेटा बात कर किसकी बनी होती है? 10 से 15 मेमोरी लोब की। तो ये बेटा बात के मेमोरी लोब है। फिर मेमोरी लोब बुढ़े बात कर खुद किसके बने? मेमोरी एल्वेओलाई के। मेमोरी एल्वेओलाई खुद किसकी बनी? मेमोरी सेल की। अल्टीमेटली अपन कहां चले गए? सेल पर। याद है, ऑर्गन बना होता है, ऑर्गन सिस्टम बना होता है, ऑर्गन का ऑर्गन बना होता है, टिश्यू का टिश्यू बना होता है सेल का, क्योंकि फंक्शनल बुढ़े बात की यूनिट तो सेल ही है। तो बेटा बात कर पता है एल्वेओलर सेल क्या करेगा? मिल्क का फॉर्मेशन और मिल्क का सीक्रेशन। पर मिल्क का स्टोरेज कौन करेगा? एल्वेओलर कैविटी। पर मिल्क का फॉर्मेशन कौन करवा रहा है? एचपी नहीं करता है एल्वेओलर सेल, पर करवा कौन रहा है? 3 हार्मोन, एचपीएल, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन। ये आपको याद है मैडम, लेकिन इंपोर्टेंट है कि इनकी सोर्स याद रखना। कभी भी आगे किसकी सोर्स कौन है बेटा बात करें, तो ये दीदी बात कर याद रखना कि एचपीएल का सोर्स कौन है? प्लेसेंटा। बेटा बात करें प्रोलैक्टिन का सोर्स कौन है? समझ पा रहे? और बेटा बात करें हमारे पास किसका? प्रोजेस्टेरोन का सोर्स भी कौन है? प्लेसेंटा ही है, क्योंकि दीदी बात करें अपन डेवलपमेंट की बात कर ली, मतलब बुढ़े बात का अभी जो फीमेल है वो बुढ़े बात कर कैसी है? प्रेग्नेंट है। समझ पा रहे? डिलीवरी के बाद इनको क्या करना है? न्यूट्रिशन देना है अपने आने वाले न्यूनेट को, नवजात को। बात समझ पा रहे? ये कंडीशन हमारे पास। एरियोला क्या होता है बेटा? बुढ़े बात करें डार्क, बुढ़े बात करें ब्राउन, बुढ़े बात करें पता है सराउंडिंग रीजन अराउंड निप्पल। क्यों बुढ़े बात करें? ड्यू टू बुढ़े बात करें मोर डिपोजिशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट। ये अपने पढ़ा था ना बेटा बात करें, ये कंडीशन है। लैक्टिफरस डक्ट जरूर याद करना। लैक्टिफरस डक्ट किसकी ओपनिंग है? लैक्टिफरस साइनस की। लैक्टिफरस साइनस किसकी ओपनिंग है? बुढ़े बात के मेमोरी डक्ट की। और मेमोरी डक्ट बुढ़े किसकी ओपनिंग है? मेमोरी ट्यूब्यूल की। समझ पा रहे? और मेमोरी ट्यूब्यूल किसकी ओपनिंग है? दूसरी बात करें एल्वेओलर कैविटी किसकी है? एल्वेओलर कैविटी। तो वो करेक्ट दूसरी बात के बे याद रखना कि मेमोरी ट्यूब्यूल से दूध जाएगा मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से मिल्क जाएगा लैक्टिफरस साइनस से लैक्टिफरस सैंपुला, और उससे जाएगा लैक्टिफरस डक्ट में। वो इधर अपन गटर गटर करके दूध पी जाएंगे। समझ पा रहे? दूसरी बात कर, नोट कर उसको। कुछ और पूछना है क्या? ठीक है।